नमस्कार सभी मित्रों को आप सभी का स्वागत है हमारे एम स्टोरी चैनल पर। यह कहानी श्री कृष्ण भगवद गीता एवं महाभारत पर आधारित है। इसका एम स्टोरी कोई सही प्रमाण नहीं देता। ये हमारे वेदों और धर्म पुराणों से ली गई कहानी है। ऐसी ही रोचक कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस शुरू करते हैं अपनी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से क्या बोला, ये 4 बातें युद्ध का कारण बनी। चलिए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इन चीजों को बताया। महाभारत युद्ध का जिम्मेदार। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद चारों तरफ केवल शांति ही शांति थी और पांडवों को जीत के बाद भी हार का एहसास हो रहा था, क्योंकि इस जीत में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बातचीत के दौरान इन सभी चीजों को महाभारत युद्ध का जिम्मेदार बताया। महाभारत के युद्ध ने द्रौपदी को बुरी तरह से तोड़ दिया था। थकी हारी निराश द्रौपदी अपने महल में बैठी शून्य की ओर निहार रही थी। अचानक श्री कृष्ण वहां आ गए। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट गई और रोने लगी। कृष्ण ने उनके सिर को सहलाया और रोने दिया। थोड़ी देर बाद पास में द्रौपदी को बैठाया। द्रौपदी सुबकते हुए बोली, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, ये हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। कृष्ण ने कहा, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन और शासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, तुम मेरे घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? कृष्ण बोले, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते। जब वे हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं? कृष्ण बोले, नहीं, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। पर यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट न पाती। द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तो तुम उसे स्वीकार न करती। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया तो तुम्हारा चीरहरण हो गया। तुम ये सब न करती तो परिस्थिति कुछ और ही होती। द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। द्रौपदी कुछ न बोल सकी। धन्यवाद सभी दोस्तों का। आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी कथा एवं धर्म से निर्धारित ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपने सभी मित्रों के साथ यह कहानी जरूर सूचित करें। धन्यवाद।